आज की क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप करने वाले हैं शब्द और उनके डबल वाले वाक्य। जी हाँ, क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। शब्द एक बताऊंगी, उसका मतलब बताऊंगी, लेकिन इस्तेमाल मैं दो बताऊंगी ताकि आप कभी भी इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहें तो दिक्कत आपको ना हो। सबसे पहला शब्द है जो आप इस्तेमाल करेंगे जब भी आप अपने वाक्य में इसका, इसके, इसकी को इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। शब्द कौन सा होने वाला है? शब्द होने वाला है इट्स, ITS, इट्स, बिना अपोस्ट्रॉफी लगाए हुए। अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है जो ऊपर में छोटा सा कॉमा नहीं लगा रहता दो लेटर्स के बीच में, है ना। जैसे मान लो ITS लिखा हुआ है, अब T और S के बीच में अगर एक छोटा सा कॉमा लिखा हुआ लगा हुआ रहता तो वो अपोस्ट्रॉफी S कहलाता। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद S लिखा हुआ है, इसीलिए वो अपोस्ट्रॉफी S कहला जाता। लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल अलग है। दोनों चीजें ना अलग हैं, बहुत ही अलग हैं, तो इसका इस्तेमाल भी अलग है। ठीक है, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसके सामने का दरवाजा खुलेगा, इट्स फ्रंट डोर विल ओपन। इट्स फ्रंट डोर विल ओपन। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल जो है होने वाला है। फिर अगर आप अपने वाक्य में उनका, उनके, उनकी को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं? उनका, उनकी, इन, उनके को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे शब्द देयर का, THEIR वाला देयर। अब IR वाला देयर मैंने अलग से क्यों बोला? क्योंकि अंग्रेजी में हम सभी जानते हैं दो तरह के देयर होते हैं, एक ERE वाला देयर और एक IR वाला देयर। एटलीस्ट मैं तो उसको ऐसे ही बुलाती हूँ क्योंकि ऐसे ही याद अब अगर रखेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको याद भी रहेगा और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो IR वाला जो देयर है ना, वो लोगों के लिए यूज होता है, लोगों की चीजों के लिए यूज होता है। किसी लोग की कोई चीज है, उसके लिए उसको आप बताना चाह रहे हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाला? IR वाला देयर। तो आप पूछोगे मैम ERE वाला देयर क्यों यूज होता है? तो भाई ERE वाला देयर जो है वो यूज होता है लोकेशन बताने के लिए, जगह बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी लोग को बताने वाले देयर की, यानी कि IR वाले देयर की। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, तो किसी के घर के बारे में आप बता रहे हो तो आपने कहा दिस इज देयर हाउस। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं, I like their pictures, I like their pictures। फिर है द्वारा या से। इन दोनों के ही जगह पर आप एक शब्द यूज कर सकते हो जिसको बाई कहते, पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? BY, बाई पढ़ते हैं। अब इसको बाई क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इसमें BY लगा हुआ है और बाई मतलब इन दोनों की जगह पर बाई को क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता रही हूँ। दैट इज कि देखो, नॉर्मली ना ये ऐसे सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है ना जहां पर आप से वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब द्वारा होता है। बट डायरेक्टली ना हम लोग द्वारा जो है वो बोलते नहीं है एज सच, है ना। तो हम लोग से वर्ड का ही इस्तेमाल मोस्टली जो है करने लगते हैं, तो इसी वजह से हम से के जगह पर भी बाई का यूज कर सकते हैं, द्वारा के जगह पर तो बाई का यूज होना ही होना है। ठीक है, मैं कार से जा रहा हूं, I am going by car। मैं कार से जा रहा हूं, I am going by car। वो फ्लाइट से आ रहा है, he is coming by flight, he is coming by flight। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। क्लियर? फिर है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है लिए या के लिए के जगह पर। कहां पर यूज होता है? लिए या के लिए के जगह पर जो है वो फॉर का यूज किया जाता है। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं, वी आर हेयर फॉर मीटिंग, वी आर हेयर फॉर मीटिंग। बढ़ते हैं आगे। फिर है से, इसका इस्तेमाल फ्रॉम के जगह पर किया जाता है। मतलब से जहां पर इस्तेमाल होता है उसके जगह पर अंग्रेजी में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं जबलपुर से हूं, आई एम फ्रॉम जबलपुर, आई एम फ्रॉम जबलपुर। में, भीतर, अंदर। इस्तेमाल करते हैं शब्द इनका। किसका यूज करते हैं? IN, इनका। जैसे उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर। आप अंदर आ सकते हैं, यू कैन कम इन,
यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, यू कैन कम इन। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का, किसका यूज करते हैं, INTO, इनटू। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार, वी गॉट इनटू द कार। वह कमरे के अंदर घुस गया, ही गॉट इनटू द रूम, ही गॉट इनटू द रूम। तो समझना आपको यहाँ पर ये होगा कि इनटू का यूज आप तब करते हैं जब आसपास का ना माहौल बदलता है। जैसे कमरे के अगर आप बाहर हैं तो आप हो सकता है रोड पर खड़े हो, अब आप कमरे के अंदर आ गए तो माहौल जो है वो रोड से घर का हो गया, तो माहौल बदल गया। रोड पे खड़े हैं, कार के अंदर आ गए तो माहौल बदल गया। एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए तो भी माहौल बदल गया। तो ऐसी सिचुएशंस में इनटू वर्ड का यूज आपको करना चाहिए, यही ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, फिर साथ या के साथ, यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द विथ का, विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। जोड़ने के लिए बेसिकली अपने आप को किसी सिचुएशन, किसी इंसान, किसी परिस्थिति के साथ जोड़ करके बताने के लिए विथ वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, आई एम कमिंग विथ यू। अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो साथ में जोड़ लिया हमने, तो वी आर कमिंग, आई एम कमिंग विथ यू। एट इस्तेमाल होता है 3 जगहों पर, में, से, तीनों ही जगह पर आपको इसकी अंग्रेजी में एट का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा, विच इज कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है बच्चों के लिए यूज करना। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जैसे आप यूज करेंगे कब, कैसे आपको समझना होगा। जैसे क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। जगह जो आपका समय जो है वो फिक्स किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर एट लगा। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर लोकेशन फिक्स है तो वहां पर एट का यूज हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। में, पर या को इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का, किसका यूज करेंगे, ऑन का। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। के ऊपर या ऊपर इस्तेमाल करते हैं ऑन टू का। इनटू बताया ना, उसी के जैसा ये वर्ड है ऑन टू, लेकिन मीनिंग अलग है ना। दोनों को साथ में पढ़ोगे तो याद रहता है, बस इसी वजह से कहा जाता है कि सेम जैसा है। ठीक है, इनटू, ऑन टू, है ना। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। उसने बक्सा मेज पर रख दिया, ही सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल। अब समझो यहाँ पर यूज कैसे हो रहा है। ऑन द टेबल हमने क्यों नहीं कहा, ऑन द बाइसिकल हमने क्यों नहीं कहा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं थे ना कि ही सेट द बॉक्स ऑन द टेबल, ही जम्प्ड ऑन द बाइसिकल। हमने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, समझो, अब इसका कारण समझो। ऑन टू उस जगह पर यूज होता है जहां पर दो चीजों की बात तो हो रही है, पर दोनों में से कोई एक चीज जो है वो मोशन में है, मूवमेंट में है। जैसे अगर कोई बच्चा आया और साइकिल के ऊपर कूद गया, तो साइकिल जो है मान लो खड़ी थी, बच्चा दौड़ते हुए आया, कूद गया, तो वो ऑन टू द बाइसिकल होगा। ही सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल, वो कहीं से आया और बक्सा जो है टेबल पर रख दिया, तो टेबल और व्यक्ति और बक्से के बीच में, बक्सा जो है टेबल और बक्से के बीच में, बक्सा जो है वो मोशन में था, तो ऑन टू लग गया यहाँ पर। अगर वो बक्सा पहले से रखा रहता तो कहते ऑन द टेबल, लेकिन अभी किसी ने आके रखा तो ऑन टू द टेबल। ठीक है, फिर के, का या की का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य में, तो आप ऑफ वर्ड का यूज करेंगे उसकी इंग्लिश के जगह पर। जैसे यूपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ यूपी। मुझे कप का रंग पसंद है, आई लाइक द कलर ऑफ द कप। क्लियर। बंद, दूर या से दूर इस्तेमाल करते हैं ऑफ का ही, लेकिन इसमें डबल एफ लगा हुआ रहता है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीकों से कोई चीज बंद है इस चीज को इंगित करता है। ठीक है, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। मेरी आज ड्यूटी बंद है, आई एम ऑफ ड्यूटी टुडे, आई एम ऑफ ड्यूटी टुडे। इसका मतलब होता है, ये वाक्य के अंत में आपको मोस्टली दिखता है शब्द, और ये जहां पर दिखता है उसकी जगह पर अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल करते हैं। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। एम का मतलब हूं होता है, इसकी जगह पर अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग।
है या हो अगर वाक्य में यूज हो रहा है तो आर का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। था या थी अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में वॉज का यूज किया जाएगा। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। थे आप वर का इस्तेमाल करेंगे। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। वाक्य में गा गे गी का यूज कर रहे हैं तो विल शब्द का यूज किया करें। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। पास है अगर यूज कर रहे हैं तो हैव का यूज करेंगे इंग्लिश में। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। पास है अगर यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पर हैज का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कुत्ता है, शी हैज अ डॉग। पास था इस्तेमाल करेंगे हैड का। ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। ठीक है, क्योंकि या इस कारण से इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर का। लड़की ने मदद मांगी, द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। यहां पर फॉर का यूज जो है किसी कारण से किया जा रहा है, सीधे सीधे के लिए नहीं किया जा रहा है। देखो, फॉर एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसका सीधे सीधे मतलब होता है लिए या के लिए, लेकिन इसका और डीप डाउन एडवांस मीनिंग में अगर आप जाएंगे तो फॉर क्योंकि के जगह पर भी यूज होता है और किसी कारण से के जगह पर भी यूज होता है। ठीक है, उनके पास एक कार था, ये वाला नहीं होगा यहां पर। ठीक है, लड़की ने मदद मांगी, द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वो पढ़ना पसंद करता है, ही गोज टू लाइब्रेरी फॉर ही लव्स टू रीड। ठीक है, तो फॉर जो है इसका ये फॉर का ये एडवांस यूजेज है। ठीक है, अच्छा, और इस्तेमाल होता है एंड का। वो हॉकी और फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। न ही इस्तेमाल करते हैं नॉर का। मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है, आई डोंट गो देयर नॉर शी गोज। न तो वह और न ही मैं शतरंज खेलता हूं, नीदर ही नॉर आई प्ले चेस। लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का। उसने पहले कोशिश की लेकिन उसने हौसला छोड़ दिया, ही ट्राइड एट फर्स्ट बट ही गेव अप। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड अ हार्ड बट फेल्ड। और इस्तेमाल करते हैं या का। ये दो चीजों के बीच में यूज होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको मिलेगी तब ये वाला यूज करते हैं। तब उन दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए और का यूज करते हैं। वह पुणे या नासिक में रहता है, ही लिव्स इन पुणे और नासिक। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी? अभी तक, फिर भी, लेकिन, येट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क येट। रिया ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हुई, रिया स्टडीड अ लॉट येट शी डिडंट पास। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सो का। रानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है इसीलिए वह सफल होगी, रानी हैज स्टडीड हार्ड सो शी विल बी सक्सेसफुल। वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया, ही वॉज इल सो ही वेंट टू सी। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।